जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल जो है ये तारीख 10 जुलाई 2022 से लेकर तारीख 17 जुलाई 2022 तक का है। इस सप्ताह में ग्रहों की बहुत उलाढाल ऑलरेडी पिछले और अभी आने वाले सप्ताह में हो चुकी है और हो रही है। जिस तरह हम जानते हैं कि सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, बुध अस्त हो चुका है और बुध मिथुन में जा चुका है। अब आगे शुक्र मिथुन में चला जाएगा, फिर बुध कर्क में चला जाएगा 16 तारीख को, सूर्य कर्क में चला जाएगा 16 तारीख तो सबका वीडियो आपको मिलेगा। एक भी वीडियो ऐसी बात नहीं जो आपको नहीं मिला, जिसमें से बुध मिथुन का वीडियो आपको मिल चुका है, सूर्य पुनर्वसु में आपको वीडियो मिल चुका है और अभी मैं साप्ताहिक दे रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करने उसका भी वीडियो दे रही हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि इतने सारे ग्रह जो चेंज हो चुके हो रहे हैं इनका क्या असर होता है। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए तारीख 10 को जानते हैं क्या है। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी जो कि महाराष्ट्र में भगवान के सोने का दिन और जागने का दिन जैसे निश्चित होता है तो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और ऑल ओवर इंडिया ही भगवान के सोने का ये जो दिन है, देवशयनी मतलब भगवान सो रहे हैं इस दिन। आषाढ़ी एकादशी मतलब आषाढ़ महीने में आने वाली एकादशी। तो आषाढ़ी एकादशी है जो महाराष्ट्र में व्रत रखेंगे लोग इसका। और पंढरपुर यात्रा, पंढरपुर में विठोबा रखुमाई की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। 11 तारीख को सोम प्रदोष है जो सोमवार के दिन शिव जी का प्रदोष का व्रत आता है, बच्चों की भलाई के लिए जो किया जाता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इसी दिन वामन पूजन है, शाक गोप पद्म व्रतारंभ भी है। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको होगी तो ज़रूर व्रत का आरंभ कीजिएगा। 12 तारीख को पूर्णमासी रात्रि उत्तरात्रि 4 बजे जो है लग जाएगी और चतुर्दशी तिथि का क्षय हो जाएगा और शनि इसी दिन वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस आपको दे चुकी हूँ, शनि वक्री का भी वीडियो दे चुकी हूँ। गौर फरमाइए कि जो ये 12 जुलाई को शनि वक्री होकर मकर राशि में जा रहे हैं तो क्या असर देंगे सभी राशि वालों पर। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आंशिक असर वो कुंभ राशि का भी देंगे और आप जानते हैं कि मीन का गुरु चल रहा है तो गुरु अपने आप में केयर कर लेंगे कई सारी राशियों की। वैसे भी शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पर, वहाँ पर बेचैन होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पंचम दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है। तो इन किन प्रकार कर्क राशि वालों को आश्वस्त रहना चाहिए, अभी उनकी ढैया भी पीछे हट गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। 12 तारीख को शनि वक्री होकर मकर में, 13 तारीख को चंद्रमा देर रात्रि मकर में जाएगा तो वो गिनती में नहीं आएगा 13 तारीख को। इसी दिन व्यास पूजा है, गुरु पूनम है। आप सब विधिवत अपने अपने आध्यात्मिक गुरुओं की और आपकी प्रथम गुरु माता, आपके द्वितीय गुरु, आपके अध्यापक, स्कूल के सब टीचर्स और उसके बाद आपको जीवन में जो जो जिन्होंने सिखाया है, जिनसे आप बहुत कुछ सीखे हो, तो उन सब गुरुओं की पूजा आपको करनी चाहिए। पूजा अर्चना से मतलब है आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, उनको कन्वे कर सकते हैं कि मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। और यही होता है कि अपनी जो श्रद्धा, अपनी श्रद्धा के फूल अर्पण करना। इसी दिन शुक्र मिथुन राशि में सुबह 10:50 पर प्रवेश कर जाएंगे और इसका वीडियो आपको सविस्तर मिल जाएगा। पूर्णिमा इसी दिन रात्रि 12:07 पर समाप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं। 14 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेगा तो जान लीजिए कि मकर में अब शनि भी हैं तो शनि चंद्र विषयोग बना रहा है चंद्रमा।
और 14 तारीख को ये भरपूर विषयोग है, साथ में नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, सूर्य का नक्षत्र है। इसके बाद जब चंद्र का नक्षत्र आएगा श्रवण, तो आप लोग को सबको ध्यान से रहना है। तो ये 14-15 तारीख थोड़ी सी टेढ़ी है, तो अपना ध्यान रखें, अपनी केयर करें, रेस्ट करें, शिव जी की आराधना करें। इसके बाद 16 तारीख को है संकष्टी चतुर्थी। इसका भी महाराष्ट्र में व्रत रखा जाता है गणेश जी का। और गणेश जी के सुबह जो भी है फलाहार करके रात को खाना खाने से पहले चंद्र को अर्घ दिया जाता है। इसी दिन बुध कर्क राशि में देर रात्रि प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य भी कर्क राशि में देर रात्रि मतलब कि रात के 10:56 पर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तारीख की लगभग गिनती नहीं है। और अगली तारीख जो है 17, उस दिन संडे है। तो मैं आपको संडे के दिन साप्ताहिक राशि भविष्य फ्राइडे को आ ही जाता है। तो बुध कर्क राशि में और सूर्य कर्क राशि में, इन दोनों की चर्चा इस सप्ताह में नहीं करूंगी, मैं अगले सप्ताह में करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए अब आपके लग्नेश जो हैं वो कहाँ जाकर बैठे हैं? आपके लग्नेश मेष के हैं, राहु के साथ में ये जो अंगारक योग बना है, इसमें तबीयत संभालना, झगड़े संभालना, ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड परेशानियां संभालना आपके लिए ज़रूरी है। मंगल से रिलेटेड उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल वृषभ राशि में शुक्र विराजमान है और आगे मिथुन में जाके वो क्या अच्छा करेंगे इसका वीडियो आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शुक्र के मिथुन में जाने से धन आगमन होगा, परिवार में खुशी होगी, आपके विवाहित जीवन का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, उनके साथ मिलकर धन कमाएंगे, व्यवसायिक पार्टनर से भी मिलकर धन कमा सकते हैं। आपके अंदर खूबसूरती अपनी जगाने की पूरी जिजीविषा जगेगी। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध मिथुन राशि में ऑलरेडी हैं लेकिन अस्त हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी अपने घर में हैं तो कई सारा फ़ायदा दे रहे हैं। जब तक वो कर्क में नहीं जाते आपका पराक्रम उत्साह भी बढ़ा हुआ है और आपके कई सारे लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी बनते हैं। साथ ही बने हुए उनके सूर्य, तो सूर्य भी आपके माइंड को उजागर रखते हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ उजागर रखते हैं, अध्ययन पढ़ाई आपकी और आपके बच्चों की व्यवस्थित हो जाती है। बात करते हैं आपकी तबीयत की। तो तबीयत इन दिनों आपको संभालनी है। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से फ़ायदा लीजिए, उनके साथ अटकिएगा मत, किसी बात पे मच मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपके कई सारे विदेश से रिलेटेड ऑफर्स बनते नज़र आते हैं मुझे। और धन चाहे मकर का शनि हो जाए, लेकिन मकर का शनि आपके लिए बुरा नहीं है और आपके कई सारे काम जो पेंडिंग थे वो बना के जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपका लग्नेश जो है अब आगे खसक रहा है मिथुन राशि में। अच्छी खबर है, आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा कि आप पैसा कमाओ, परिवार को सुखी करो। वाणी से काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम जितने हैं उससे पैसा बढ़ेगा आपका और आपके परिवार में खुशी भी छाएगी। वैसे भी बता दूं आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो भी ख़त्म होती नज़र आती हैं मुझे। अभी चंद्रमा की मूवमेंट जो है ना आपकी, वो जो 14 और 15 तारीख को ठीक नहीं, तो यात्रा पर मत निकलिएगा उस दिन। और आपको मैंने डेट बता दी है, तो वो पीछे जाके आप डेट सुन सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि उस दिन छोटे भाई बहनों की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड अटके हुए हैं या प्रेम संबंधों में बेचैनी है, तो आपको किसी के साथ उलझना नहीं, विवाहित जीवन के संबंध के साथ भी झगड़े फसाद नहीं करने हैं। और इसके लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की पूजा, जो आपके माइंड के लिए भी अच्छी है और आपके प्रेम संबंधों के लिए या विवाहित जीवन के लिए भी अच्छी है। आपके कई सारे काम तो गुरु सल्टा देता है और आपके कई सारे धन आगमन वगैरह के लिए आपको फुल सपोर्ट करता है। शनि की भी मूवमेंट आपके लिए ख़राब नहीं हुई है, इसलिए आपके कई सारे काम मुझे बनते नज़र आते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध बहुत अच्छी अवस्था में लग्न में और सप्ताह के अंत में ही आगे जाएंगे। तब तक तो आप अपनी स्थिति को एंजॉय कीजिए, कामों को बढ़ाइए, फटाफट अपने जो भी परिस्थितियां हैं आपके घर में, घर की रेनोवेशन वगैरह फटाफट करवाइए, सब लोग हायर कीजिए। आपके वाहन वगैरह लेने के भी योग हैं, माइंड भी फ्रेश हो रहा है क्योंकि माइंड का स्वामी भी शुक्र लग्न में आ रहा है। तो अध्ययन पढ़ाई इन सब से रिलेटेड काम, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, विदेश रिलेटेड काम होगा, खर्चे कंट्रोल में होंगे, लेकिन जो भी खर्चे होंगे आपको एंजॉयमेंट के लिए होंगे, तो आपके डिसीजन सभी उसी तरफ हैं। अभी फ़िलहाल आपके जो धन आ रहा है ना,
वो जितना भी आ रहा है, मतलब आपने 30 रुपये सोचा था तो 10 रुपये आ रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए, आनंद में रहिए। प्रभु जो दे दे वो अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं। राहु भी है अच्छी स्थिति में, गुरु भी है अच्छी स्थिति में, तो काम आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, नाम भी बढ़ता जा रहा है। और कुछ इन प्रकार बस शनि जो ढैया लगाएंगे आपकी, उसके लिए थोड़ा तबीयत के लिए सावधान रहिएगा। मसल से रिलेटेड, नर्व्स से रिलेटेड, गैस एसिडिटी से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और साथ पे रेस्ट करते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विवाहित जीवन के साथी से पूर्ण सपोर्ट है। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो भी आपको इन दिनों प्रेम संबंधों से बहुत आनंद भी रहेगा, उनके सपोर्ट से पैसा भी कमाएंगे और माइंड भी फ्रेश रहेगा। कर्क राशि, आपके लग्नेश जो हैं चंद्रमा, वो थोड़े से दिक्कत में रहेंगे सप्ताह के अंत में। शनि चंद्र विषयोग और चंद्रमा के जितने भी उपाय हैं उसका मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, तो 14-15 तारीख को सावधान रहिएगा। इसके साथ ये समझ लीजिए कि आपके घर में धन आने की व्यवस्था विदेश से होगी। कई सारे काम जिसमें आप कुछ खर्चे भी करना चाहते थे तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आपके अच्छे अच्छे ट्रिप्स हो सकते हैं, घूमने फिरने की बातें हो सकती हैं, और आप एंजॉयमेंट के लिए भी अपना धन खर्चा कर सकते हैं। हालांकि धन कमाने की अभी पूर्ण व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन अगर आप कामकाज के स्थल पर चिड़चिड़ करें, झगड़े करें और कामकाज बिगड़े आपके नेचर की वजह से, तो अच्छी बात नहीं। पिता के साथ भी सहयोग बना के रखिए। वैसे गुरु अपनी व्यवस्था पूरी रखता है और नए नए ऑफर्स लाता ही जा रहा है, तो नए नए ऑफर जब तक आ रहे हैं ना, वो आप एक्सेप्ट कीजिए। आपके लग्न पर भी गुरु की दृष्टि है, तो वो भी काम अच्छा है कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कई काम आपके बनते हैं। बच्चों के लिए समय थोड़ा चैलेंजिंग है, उनको चिड़चिड़ापन वगैरह से बचाने के लिए मंगल के उपाय कर सकते हैं। मैं मंगल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बच्चे उपाय नहीं करेंगे, उपाय करना आप ही को है। थोड़ा बहुत लाल खिलाना, थोड़ा बहुत लाल कपड़े पहनवाना वगैरह। गणेश जी की आराधना का पानी उनको पिला देना, या हनुमान जी की आराधना का पानी खुद भी पीना, उनको भी पिला देना। शनि के वक्री होने से मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो देखिए। बस विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखनी है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अभी अच्छी अवस्था में हैं, और आगे सप्ताहांत में ये कर्क में जाएंगे, तब तक आप अपना कारोबार से और कई सारे ऐसे काम जिसमें सरकारी दरबारी काम हैं, कई सारे ऐसे काम नौकरी पेशा से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड पैसे बनाइए और फ्रीज कर दीजिए। वही सप्ताह उत्तम है आपके लिए सब करने के लिए। शुक्र की भी स्थिति अच्छी बन रही है, तो यात्राएं अम्यूज़मेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, और साथ साथ में काम भी, ये दोनों काम होते रहेंगे। पिता से पूर्ण सहयोग रहेगा। हाँ, जो काम अड़चने पड़ रही हैं ना आपको, उसके लिए आपको करना चाहिए गणेश जी की, हनुमान जी की आराधना, जिससे आप सॉर्टेड रहेंगे। और बता दूं आपको, तबीयत की तो बंदोबस्त गुरु कर रहा है। तबीयत अगर थोड़ी बहुत इधर उधर आते महीने में भी हुई तो गुरु कमान संभाल लेगा। अभी फ़िलहाल आपके शनि के वक्री होने से आपके कामकाज अच्छे होने जा रहे हैं। जो विवाहित जीवन के साथी हैं, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर हैं, बस उनके साथ अनबन नहीं करनी है, उनके साथ बना के रखनी है। अदरवाइज़ आपके लोन्स वगैरह खुलने जा रहे हैं, कामकाज बढ़ाइए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध बहुत अच्छी अवस्था में हैं, आगे भी रहेंगे, आपको कामकाज दिलवाएंगे, धन आगमन होगा, आपकी शादी के भी योग बने हुए हैं। विवाहित जीवन के साथी से भी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, और अगर शादी की नहीं की है तो, और प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है। वो आपके साथ मिलकर कार्य में लिप्त हो जाएंगे, और आप अपने पिता का भी सहयोग पा सकते हो, और धन बढ़ाने की पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। आपके लिए शुक्र का भी स्थानांतरण धन लाने में सहायता करेगा और आपके कामकाज बढ़ाने में सहायता करेगा। साथ साथ ये भी समझ लें कि पिता से भी खूब सारा आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड काम में सहयोग मिलेगा। अब इन दिनों जो शनि माइंड पे आएंगे, तो आपके एक प्रकार से मैं कहूँ तो आप थोड़ा सा कर्मठ हो जाएंगे, न्यायप्रिय, दंडप्रिय, कामकाज अच्छे से करने वाले। कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मठ होना भी, कंट्रोल में रहना चाहिए इंसान को। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न में केतु बना हुआ है, ढैया फिर से लग रही है। थोड़ा सा संभल के अपनी शादी वादी जो अगर हो रही थी, योग आने वाले थे, तो पीछे मत हटिएगा, आप वर वधू का चयन कर ही लीजिएगा। हालांकि इतनी सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, राहु बैठा हुआ है इन दिनों, लेकिन अगर आपको ऐसा है मन में कि शादी करनी है, तो
तो आपको थोड़ा सा सजग रह के ही काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस बात को, और बराबर नी एकदम देख के मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपको आगे बढ़ना है। आपके इन दिनों जो शनि चतुर्थ में आएगा ना, तो ज़्यादा घर में सुख सुविधा, घर में रहने की व्यवस्था, माता पक्ष से सहयोग, वाहन वगैरह लाना, इन सब की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि आप परेशान होते हैं ढैया में, और हालांकि मित्र भी है शनि फिर भी। अब बात करें हम आपके लग्नेश की, तो बहुत अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। अभी आपके तबीयत का बंदोबस्त किया है उन्होंने, अभी काम का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन सूर्य के साथ थोड़े बेचैन 3-4 दिन रह सकते हैं, तो 3-4 दिन के लिए अपने शुक्र के उपाय करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ आपके लिए। शनि चंद्र विष योग के कारण 14-15 तारीख को कोई भी स्पेकुलेशन या आप किसी प्रकार की क्या कहते हैं ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसमें पैसा मत लगाइएगा, और 14-15 तारीख शांति से निकल जाने दीजिएगा। पैसे से रिलेटेड व्यवहार, अगर आप सीए हैं, बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं, तो भी मत कीजिएगा। आपके लिए इन दिनों जो धन लाभ की स्थिति है वो अति उत्तम है। काम आएगा और काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा और पैसा भी आएगा। उससे कई सारे काम आपके जो पेंडिंग हैं पैसों के लिए, जिनसे संचित धन होना था, वो थोड़ा सा खटाई में है। तो जो हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा है ज़्यादा है। और परिवार में कलह क्लेश मत करिए पैसों के लिए, खासकर अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ विघटन बिल्कुल मत कीजिए। ये सब स्थितियां राहु ने बना रखी हैं, भ्रमित करता है राहु, आगे चल के वो निकल जाएगा। बस आपके लिए ये समझना है कि अभी आपके माइंड का स्वामी भी शनि है, तो कोई भी डिसीजन फ़िलहाल नौकरी वगैरह से रिलेटेड नहीं लेना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश है आपके मंगल राहु के साथ बैठे हैं। जब तक निकलते नहीं, तबीयत संभालिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और आपके मीडिया से रिलेटेड काम तो बना ही रहे हैं आप। साथ साथ में आपका शत्रुहंता योग भी बना हुआ है। लोन्स वगैरह लेने में आपको दिक्कतें हैं, उसका जुगाड़ कीजिए। वैसे इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो मंगल भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, बट ये दोनों साथ में बैठते हैं ना, तो एसिडिटी, हार्ट बर्न, फालतू में ब्लड से रिलेटेड परेशानियां वगैरह। तो आप गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना करें। फिर भी आपके डिसीजन सही हैं, बच्चों से सहयोग है, बच्चों की उन्नति हो रही है, अध्ययन पढ़ाई हो रही है, आपकी हो रही है, तो आप फिर भी संतोषी हैं। 14-15 तारीख को कोई स्पेकुलेशन का काम, कोई भी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम, कुछ ऐसे काम हाथ में मत लीजिएगा पैसे के। यात्राओं को भी स्थगित कीजिएगा, ना हो तो जाना ही पड़े तो शिव जी की आराधना करके घर से निकलें। अभी फ़िलहाल जो सूर्य की पोजीशन है आते दिनों में अच्छी होगी, सप्ताह के अंत में, तब तक आपकी करेक्शन हो रही है। अगर हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या है तो दांत, आँख, स्पाइन के भी। आपके विवाहित जीवन के साथी से भी आपको पूर्ण सहयोग है, उनका सहयोग लेके धन प्राप्ति की पूर्ण योजना बनाएं। आते दिनों में छिटपुट धन की प्राप्ति होगी। जितनी प्राप्ति होगी उसको दोबारा इन्वेस्ट मत करिएगा। और अभी फिर भी आपको जो गुरु का सपोर्ट है उससे आपका घर चलता रहेगा, बढ़िया, आप घर वाले खुश रहेंगे, इसलिए आश्वस्त रहिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु, और वो अच्छी व्यवस्था में है, आराम है, घर में सुख है। अब आपको काम भी तो करना है, क्योंकि अब स्थिति बदल रही है। शनि आ रहा है मकर में, और इस वजह से आपको ज़ुबान पर कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पैसा वैसा गंवाएंगे, चुप से बैठेंगे। इस सब बातों से बचिए, और अपनी ज़ुबान सही रखने के लिए शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, जिससे मंगल राहु का भी उपाय होगा, और आपको अंदर से जो बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, उससे भी बचे रहेंगे आप। अब आपको मैं बता दूं कि 14-15 तारीख को अपनी तबीयत विशेष संभालिएगा। किसी भी प्रकार से अपने परिवार में कलह क्लेश मत कीजिएगा, उदासी मत लाइएगा मन में। आपके धन आगमन की सूचना जो है अभी फ़िलहाल होने वाली है, आपको कहीं से काम आने वाला है। एक्सेप्ट कीजिए, काम को जल्द ही बनाइए, डिले मत करिए, फटाफट काम हाथ में लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, अच्छी है, काम और आवेदन भर के नौकरी ले सकते हैं। प्रेम संबंधों वालों के लिए स्थिति थोड़ी विकट है, आपके डिसीजंस की वजह से कहीं काम बिगड़ना नहीं चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश लग्न में आ रहे हैं। अगर आपकी राशि मकर है फिर तो आपको 7.5 लगेगी, और अगर आपकी लग्न मकर है फिर आपके लिए 7.5 नहीं है, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे, धन आने की सूचना होगी, खर्चे भी होंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके इन दिनों
बाहर जाने के भी, यात्राओं में जा के भी पैसा कमाने के योग चल रहे हैं। आप इन दोनों माता के साथ सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन घर परिवार में कलह क्लेश बेकार का झगड़पट्टी सब मत कीजिए। माता की तबीयत भी संभालिए, और जो भी आपके काम काज अभी पेंडिंग है वो लोन्स वगैरह से रिलेटेड फ़िलहाल बनने जा रहे हैं। और फिलहाल आपका माइंड 3-4 दिनों के लिए फ्रेश है, तो कुछ जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, अध्ययन पढ़ाई काम काज जो भी प्रेम संबंध, वो ले सकते हैं आप। अब ये समझ लीजिए कि फिर भी आपको कोई प्रेम संबंधों से तकलीफ़ नहीं है अभी तो फ़िलहाल अच्छा ही चलेगा अगली 23 अप्रैल तक। और अगर आप शादी भी करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों को कन्वर्ट करना चाहते हैं विवाह के रिश्ते में, तो वो भी कर सकते हैं। 14-15 तारीख को अगर आप विवाहित हैं ऑलरेडी, तो अपने साथी की तबीयत का ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ उलझिएगा नहीं, और इन किन प्रकार अपना बिजनेस संभाल के कीजिएगा। कुंभ राशि, आपके लग्नेश शनि पीछे जा रहे हैं, और इससे आपको थोड़ी हल्की बेचैनी हो सकती है। आप इस बेचैनी से बचने के लिए शिव जी की काली माँ की आराधना करें। हालांकि आपके डिसीजंस वगैरह, आपको अपने विषय में सोचना, काम के विषय में सोचना, सब सही होने के कारण आप बेचैन कम होंगे इस बार। परिवार का भी सपोर्ट रहेगा, धन भी आता रहेगा, पैसे भी संचित होते रहेंगे, तो इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं है आपको। अब फ़िलहाल जो आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, अगर कोई एडमिशन से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं तो फटाफट लीजिए। और घर परिवार की व्यवस्था तो माता पक्ष ने की हुई है। आपके पिता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना है बस। और यात्रा में निकलना है तो संभल के निकलना है। कोई भी गलत खाद्य पदार्थ से, आपका खाने पीने से, पानी पीने से गलत ना हो। सब साथ लेके जाइएगा, दवाइयाँ वगैरह लेकर भी साथ जाइएगा। अब इन दिनों आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई खरीदो फरोख्त है तो उसको थोड़ा रोके रहिए, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं वहाँ। और अगर बहुत ही ज़रूरी है करना तो हनुमान जी की आराधना करवा के आप कर सकते हैं। अब ध्यान रखें कि आपके धन आगमन की सूचना अगर होती है तो काम में लगिए। आधे अधूरे जितने भी जैसे भी काम होते हैं ना, सब हाथ में लीजिए और करना शुरू कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु आपकी अच्छी व्यवस्था देख रहा है, लेकिन फिर भी जो आपका लाभेश था शनि, उसने आपका नुकसान किया होगा। अब वो फिर से आ रहा है आपके लाभ में, फिर सारी व्यवस्थाएं बनेंगी कामकाज की, पैसा कमाने की। इस बार आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। शनि की दृष्टि होने के बावजूद गुरु की भी दृष्टि है, तो बच्चों से सुख सुविधा, उनके अच्छे डिसीजंस, अध्ययन पढ़ाई के आपके भी, घर परिवार में सुख सुविधा, रेनोवेशन, आपकी कार वगैरह लाने के, वाहन लाने के योग, आपके माँ पक्ष से खूब सारा सहयोग, तबीयत बेहतर, विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट, ये सब दिखता है। बट परिवार के जो दूसरे रिलेशंस हैं वो बिगाड़िएगा नहीं। धन को संचित नहीं करेंगे तो उड़ जाएगा पैसा। और कामकाज भी अगर नहीं लेंगे और सही डिसीजंस नहीं ले पाए, किसी प्रकार की गले की तकलीफ़, कान की, नाक की, कोई सर्दी ज़ुकाम बुखार, इन सब से बचिएगा, नहीं तो काम भी बिगड़ेगा और पैसा आते आते रूठ जाएगा। बाकी आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है इन दिनों, तो आप पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ रखिए सारी चीज़ें, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो कामकाज भी होता रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि बड़े सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, और साथ साथ माता पिता बुज़ुर्गों की, सास ससुर की सेवा करें तो शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।